परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूजा जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के लिए ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 9119748790। जपे जाप ताको नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। आप लोग जाप करते हैं, लेकिन जाप करना मात्र हमारे जिह्वा से मंत्र नहीं निकलना चाहिए, हमारे जीवन से भी मंत्र निकलना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने क्यों कहा है कि मंत्रों के माध्यम से रोग ठीक हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब हम भगवान के मंत्र, भगवान के गुणानुवाद से सहित होकर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति आदर भाव आता है। अपने अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो जाती है। क्योंकि आपको पता, जब आप किसी के एक के ध्यान में भी लीन रहते हैं तो क्या घटनाएं होती हैं आपको ख्याल नहीं आती है। और यहाँ तो कहे चत्तारी लोकोत्तमा, चार ही लोक में उत्तम है, चार ही मंगल है और चार ही शरण है। और वो चार में आदिनाथ हो, पार्श्वनाथ हो, चंदा प्रभु हो, कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर हैं, हुए और होंगे, वो सब तीर्थंकर हो चाहे सामान्य अरिहंत हो, अरिहंतों के गुणों में कोई अंतर नहीं। उनके पंच कल्याणकों में अंतर हो सकता है, यानी आप समझ गए, कोई के चंपापुर हुए हो तो कोई के और दूसरी जगह हुए हो, लेकिन सच पूछो भगवान के गुणों में कोई अंतर नहीं होता है। अनंत चतुष्टय में किसी के अंतर नहीं होता है। क्योंकि चाहे वो सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, तो हम सच पूछो तो उनके लिए अपने पूरे डिफेंस छोड़ देते हैं, अपनी पूरे अहंकार छोड़ देते हैं, अपनी पूरी जो अस्मिता है कि हम कुछ हैं, ये हम उनके सामने छोड़ देते हैं। और अंतरंग से आपने देखा, सूरज हो, सरसों हो, कन्या हो, अग्नि हो, इस सबको मंगल क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनके अंदर पक्षपात नहीं होते, हठाग्रह नहीं होता है। सूरज सबको प्रकाश देता है, चंदन सबको सुगंध देता है, सरसों सबके घर, जिसके घर जाए उसी का हो जाता है। इसी प्रकार से पुष्प माने गए हैं, पीतलेस्या के प्रतीक हैं। क्योंकि जो जो चीज निष्कषाय है वो सब हमारे लिए शुभ है। इसलिए हम नमोकार मंत्र की जाप करें या ओम ह्रीम रम आदिनाथ जिनेन्द्राय की जाप करें। क्योंकि हम जब ओम बोलते हैं तो परमेश्वरियों को नमस्कार होता है, जब ह्रीम बोलते हैं तो 24 तीर्थंकर को नमस्कार होता है। और हम नमस्कार के साथ साथ हमारी गर्दन नहीं झुकती है, हमारे भाव भी झुकते हैं कि भगवान अब तो आपके अलावा कोई नहीं है। हारे को हरि नाम। कृष्ण भोजन कर रहे थे, रुक्मणी आदि सब पास में थी। अचानक वो खाना छोड़कर भागे दरबार की तरफ, दरवाजे की तरफ भागे और सुना ही नहीं। रानियां बुलाती रही, सुनो तो सही, सुनो तो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे खाना छोड़कर भागकर कहाँ जा रहे हो? और वो तो बहुत तेजी से भागे, लेकिन कोई 2 मिनट बाद वापस आ गए। जब गए थे तो बड़ा जोश था, लौटे तो बड़े मायूस होकर लौटे। पत्नियों ने पूछा क्या हुआ, आप गए तो थे बड़े जोश से। कहने लगे मेरे एक भक्त पर संकट था, उसी लोग पत्थर मार रहे थे, वो मेरा नाम ले रहा था,
बोले आप गए, संकट दूर हो गया? बोले नहीं। बोले क्यों? गए तो थे बड़ी तेजी में। उन्होंने कहा कि जब तक मैं गया तब तक वो खुद पत्थर मारने लगा। अब जब वो खुद मारने लगा तो मैं क्या करता? मैं चला आया, मैं तो ये सोच कर गया था कि मेरा भक्त कष्ट में कैसे रह जाए, लेकिन जब वो खुद ही मार रहा था तो फिर मेरा क्या काम था। इसी प्रकार से जो अच्छे काम हो जाए, हमें अच्छे काम, ये भी एक काम है। सावन भादो का महीना आराधना के लिए विशेष होता है। कुंवार में माना कि देवताओं के लिए हिंदू पुराण के अनुसार मानते हैं, लेकिन सावन भी लोग, आपको पता है सोमवती सावन, और अभी जल चढ़ रहा है, क्योंकि ये दिन बहुत अच्छे हैं और कल का और आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज का दिन भी बहुत शुभ है जाप शुरू करने के लिए। तो हम जपें। जाप कैसी जपें? एक बार यदि कोई मंत्रों का उच्चारण या किसी का संबोधन मिल गया तो कुत्ता देवगति पा सकता है। बैल, आपको पता है पद्मरुचि सेठ ने सुनाया था, वो सुग्रीव हुआ। पहले देवगति गया, बाद में सुग्रीव हुआ। नाग नागिनी ने, जलते हुए नाग नागिनी ने क्या किया था? एक संबोधन पाया था। हम लोग किसी के घर भी जाते हैं, नमोकार मंत्र सुना दो, नमोकार मंत्र। अरे नमोकार मंत्र सुनने से होगा? नमोकारमय जीवन बनाने से होगा। उनके आचरण के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति और उनके गुणों के प्रति हमारी आस्था होगी तो नमस्कार अपने आप होगा। आपने देखा होगा कोई से बहुत जुड़ाव होता है और किसी के प्रति आदर भाव होता है, किसी से प्रेम होता है, किसी से भक्ति होती है। प्रेम रागियों से हो सकता है, भक्ति मात्र जो हमसे गुणों में बहुत विशेष हैं उनसे हो सकती है। हमें परमात्मा से भक्ति होती है और सब जीवों से प्रेम भाव होता है। आप पढ़ते भी हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों से हर्ष प्रभु। गुणी जनों को देखकर भक्ति का अतिरेक हो जाए, आपको लगे कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कब होगा? जब हमें ये पता चले उन्होंने कितने गुण प्राप्त किए हैं। अनंत चतुष्टय कितने दोषों से रहते हैं? 18 दोषों से रहते हैं। परिचय और उपसर्ग उनके लिए आप सोचेंगे उनकी तो शक्ति विशेष थी। उनकी शक्ति विशेष थी, उन्हें कोई चुभा थोड़ी होगा, उन्हें कांटा थोड़ी लगा होगा। नहीं, उसके लिए 16 भव से अभ्यास किया था भरत चक्रवर्ती ने, तब जाकर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ था। और जितने भी हमारे राजा महाराजा हैं जिन्होंने भी विद्याएं सिद्ध की, आप सबको पता है वो खड़ग सिद्ध करने के लिए चंद्रावा, जिसे आप सूप नखा कहते हैं, उसने भी कई महीनों की तपस्या की थी और उसके बाद वो पाप का उदय था, या कहें लक्ष्मण के तीव्र पुण्य कर्म का उदय था। वो खड़ग, वो तलवार उसको मिल गई, क्योंकि वो तलवार लेने नहीं गए थे, वो तो घूमने ऐसे निकले थे जंगल में। चमकती हुई चीज नजर आई और उन्होंने देखा कुछ है, पेड़ में क्या लटक रहा है इतना चमकती सी चीज, और उन्होंने उठाकर निकाली तो मयान से तलवार थी। तलवार के निकलते ही आपको पता है, तलवार किसी योद्धा के हाथ में आ जाए तो क्या हो, उसे सोचेगा कि प्रयोग करके देखें, और तलवार का प्रयोग किया तो उसी बांस के झुंड में खड़ग सिद्ध कर रहा था चंद्रावा का बेटा, चंद्रनखा का बेटा, और कहते हैं कि उसकी खड़ग से वो खुद मर गया। जो खड़ग सिद्ध की थी वो खड़ग से मर गया। इसका मतलब देवता लोग, आपका पुण्य का उदय होता है तो रक्षा करते हैं, लेकिन हमें पुण्य बढ़ाना है। हमें भगवान के चरणों में आकर आप जाप भी करेंगे तो यही सोचेंगे, परमात्मा मुझे आगे निर्विकल्प रास्ता दे। निर्विकल्प का मतलब समझ गए, आपके सारे काम सहज बन जाएंगे। एक ही काम भी क्या बनाना परमात्मा से, क्योंकि संसार में एक काम बनता है, दो और बिगड़े खड़े रहते हैं। एक समस्या का हल होता है, दूसरी समस्या और खड़ी हो जाती है।
सम्यक दृष्टि जीव वो होता है जो समस्याओं को नहीं, समस्याओं की जड़ को समाप्त कर देता है। राम जब वनवास से लौटे, माने रावण को जीत कर लौटे थे, तो उन्होंने सबको सब कुछ दिया। सबको, कोई को राज्य दिया, कोई को सेनाएं दी, किसी को हाथी, किसी को घोड़ा। जितने लोगों ने युद्ध में सहायता की थी उनने सबको सब कुछ दिया। सीता ने कहा, राम आप सबको सब कुछ दे रहे हैं, कम से कम हनुमान को भी तो दे दो, ये आपकी कितनी सेवा करते हैं, और कम से कम यही आपत्ति में कुछ काम आऊंगा, यही वचन दे दो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं हनुमान को कुछ नहीं दूंगा। तो सीता जी को लगा ही कैसे हैं, और बाद में उन्होंने कहा, आप क्यों मना कर रहे हैं कि इन्हें आप वचन तक नहीं दे रहे, कुछ तो दिया ही नहीं है, वचन भी नहीं दे रहे हो। उन्होंने कहा राम ने कि ये मेरे साथ है, इससे मैं अलग होता ही नहीं, इसको देकर भी क्या करूं, दिया तो उससे जाता जिसकी विदाई कर रहा हूं। ये मेरे दिल से इतना जुड़ा है कि चाहे कर भी इसकी विदाई नहीं कर पाऊंगा, और इतना ही नहीं कि विदाई नहीं कर पाऊंगा, इसके साथ साथ मैं, तुमने जो कहा कि इसे आपत्ति में काम आओगे, ये वचन दे दो, और मैंने कहा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, आप कैसी बात करते हो। तो राम ने कितनी सुंदर बात कही कि आपत्ति आए और मैं इसका साथ दूं, ऐसा हम क्यों सोचते हैं। हम तो ये सोचकर इसे ये वचन भी नहीं दिया कि आपत्ति ही नहीं आएगी तो मेरे साथ की क्या जरूरत पड़ेगी। हम भी परमात्मा से विचार करें, परमात्मा तुम मेरे साथ मत रहना, लेकिन मुझे साथ में बुलाना। परमात्मा सिद्धशिला से आएंगे क्या? परमात्मा नहीं आएंगे, हम जाएंगे। हम जाएंगे तो सुख पाएंगे, वरना तो आपको पता है सिद्धशिला में, लोक के अग्रभाव में सिद्धशिला है, और तीनों लोक में ठसाठस जीव, निगोदिया जीव भरे हैं। हमें निगोदिया बनकर नहीं जाना। नरकों में देव भी जाते हैं धर्म संबोधन कराने के लिए, लेकिन हमें संबोधन के लिए भले ही चले जाएं, लेकिन सच पूछो हमें नारकी बन के नरक में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहां के दुख तो उसी जीव को होंगे जिसको कष्ट होगा, जिसके पाप कर्म का उदय होगा। देव नरकों में जाए तो इतनी गर्मी हो तो तड़फ कर मर जाए। सोचकर देखना, तीसरे नरक तक देव संबोधन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कर्म का उदय नहीं है शुभ, इसलिए वहां की गर्मी उन्हें कुछ नहीं करती है, वहां की सर्दी भी उन्हें कुछ नहीं करती है, क्योंकि सर्दी की वेदना ज्यादा है। नरकों में 5वें और 6वें और 7वें नरक में, 5वें के कुछ भाग में, 6वें और 7वें में तो आप समझ गए ठंडे है। लेकिन मुझे ये सर्दी, गर्मी, बरसात, घर की परिस्थितियां, परमात्मा वो सुकून का जीवन देना ताकि फिर आकुलता न रहे, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना वाचनिक, ना कायिक, ना क्षेत्रजन, ना आपत्ति प्राकृतिक कुछ रहे। समझ गए? द्रव्य संबंधी ये पंचम काल गए, काल भी खराब है, द्रव्य भी खराब है, क्षेत्र भी खराब है और भाव भी खराब है। लेकिन फिर भी हमारा पुण्य का उदय जगाना है कि हम, आप लोग जितनी देर जाप में बैठो, इस समय पूरी शक्ति, कई बार आप लोगों ने चिंताओं में रातें गुजारी होंगी। कभी कभी कोई बात हो जाती तो इसको कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं। अब हम कैसे धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जिए कि आपत्तियां हमारी देहरी पर पैर रखने से भी डरे। आप कहोगे माता जी जाप करेंगी तो आपत्तियां दूर हो जाएंगी क्या? हमने कही आपत्तियां दूर नहीं होंगी, जो हमने निदत्ती और निकांक्षित जैसे कर्म माने वो नहीं हटेंगे हमारी जाप से, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी आस्था रहेगी कि ऐसी परिस्थितियों में भी हम समता बना के रखें, ऐसी परिस्थितियों में हम विचलित नहीं हो। हमारे जैन शासन में कितने दृष्टांत आते हैं कि सोमान के साथ उसके पति को
सबको पता है कि भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौआ भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। जो पति को पत्नी की विशेष सुरक्षा रखना चाहिए, वो पत्नी के लिए माँ के कहने से सर्फ ले आया। और सास भी वैसे अच्छी नहीं बोलती थी, एक अहंकार के लिए कि मेरा कहना नहीं मानती, रात में भोजन नहीं करती है, इतनी सी बात के पीछे मायाचार से ऐसा जहरीला सर्प ला दिया कि जिसकी काटो तो महर नहीं भरे, यानी जहर नहीं उतरे, आदमी मर जाए। और सास बहू से बड़े प्यार से कहती है कि बेटा तेरे लिए हार मंगाया है, तू हार उठा के पहन ले। लेकिन धर्मात्मा का कर्तव्य होता है कि वो चाहे भोजन करे, चाहे शयन करे, चाहे सुबह उठे, वो सबसे पहले परमात्मा का नाम लेता है। क्योंकि आपको पता है कितने भी मोबाइल आपका बहुत ज़्यादा विकसित हो गया हो आजकल नेटवर्क, लेकिन फिर भी जो शांति और सुकून हमारे अध्यात्म में था वो कहीं नहीं है। पश्चिम के लोग पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, मानसिक चिकित्सा कराते हैं, लेकिन भारत का आदमी पागल नहीं होता है, क्योंकि भारत के आदमी के पास बुढ़ापे में अध्यात्म है, आत्मचिंतन है, विकास का क्रम है। वो निराश होकर नहीं जीता है। आपने देखा होगा बच्चा वो नहीं है जो उम्र से बच्चा हो। आजकल तो पता है बच्चे बूढ़े ही पैदा होते हैं। पहले तो बच्चे पैदा होते थे, फिर जवान होते थे, फिर बूढ़े होते थे, लेकिन अब तो बच्चा बूढ़ा ही पैदा होता है। क्योंकि बूढ़ा कैसे पैदा होता है? बूढ़ा आदमी निराशा में जीता है, बूढ़ा आदमी खेद में जीता है, बूढ़ा आदमी संतोष में जीता है। अब जो कुछ है उससे ही समझौता कर लो।